नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कक्षा 9वीं, ठीक है, पूर्णांक 100, समय 3 घंटे। ये जो पेपर है ये अति महत्वपूर्ण पेपर है और आप इस पेपर को पूरा हल कर लीजिए, पूरा इसका आंसर तैयार कर लीजिए। 100% कहता हूँ आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसके पहले मैंने आपको कई पेपर बता दिया है जो कि अन्य सब्जेक्ट का है, मैथ, इंग्लिश, साइंस सभी का बता दिया है, हिंदी का भी बता दिया, उन सभी को देख लीजिएगा और उन्हें हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 2 में। तो चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। रूस अनाज का एक बड़ा बिंदी बिंदी था। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग बिंदी बिंदी लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा बिंदी बिंदी नदियों के बीच है, ठीक, ये क्वेश्चन है। और भारत और श्रीलंका के बीच बिंदी बिंदी खाड़ी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिंदी बिंदी सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन सभी इनका आंसर देख लीजिएगा, ठीक। और सत्य असत्य देखिए, जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है, सत्य है कि असत्य है बताइएगा। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, क्या सही है? यदि सही है तो सही सत्य लिखना है, नहीं है तो असत्य लिखना है। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है, सही है कि नहीं है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, इसे आप बताइएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक स्थानीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, ठीक है, इनमें से कौन सा होगा, इसे आप चुनकर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा देखिएगा, जैसे भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ के आंसर है, इनमें से देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इनमें से देख लीजिएगा, ठीक है। इनका आंसर ढूंढ लीजिएगा। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर, मैं आपको पेपर दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल पेपर, ठीक है। आप इन्हें आंसर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इसमें से देख लीजिएगा। और आगे देखेंगे सही जोड़ी जल्दी से आप देख लीजिए और बिल्कुल नोट ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 सही जोड़ी हैं और इसके जो और हैं 3, 4, 5 नंबर, ठीक है, वो इधर दिए गए हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 में। तो चलिए इनको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं दिखाता हूँ और इनमें से आपको मिलाना है, ठीक है। जैसे दूसरा बांधवगढ़ है ना, और पहला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है, और इसके जो और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 पे हम 4 का ही है ये, तीसरा, चौथा और 5वां, और ये इधर के हैं, ठीक है। इनमें से देख लीजिएगा और एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। सिख किस राज्य में बहुसंख्यक है, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? मध्य भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसके अथवा में भी है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अथवा में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत जो है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, 6 देश बड़े हैं, उन देशों के नाम लिखना है। फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? अथवा में फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं, ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। द्वितीय इंटरनेशनल क्या है, इसका अथवा भी दिखाता हूँ मैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पर। ऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, इसको भी बताना है। या अथवा में बताना है आपको भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 अवाव का अर्थ बताइए। खादर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? हिमालय की नदियों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये जितनी भी क्वेश्चन बता रहा हूँ अति महत्वपूर्ण है। भारत की 4 ऋतुओं के नाम महीनों के साथ लिखिए। भारत में निधनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? ये सभी क्वेश्चन है। गरीबी रेखा से क्या आशा है? गरीबी से क्या आशा है? बेरोजगारी से क्या आशा है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर पूछे जाएंगे। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है? किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्यों, ठीक है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा।
तो दोस्तों इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन अथवा भी देख लीजिएगा। इसी के साथ पालमपुर बिजली के प्रसार ने किसानों की तरह मदद की है, ठीक है ना, किस तरह मदद की है इनको भी देख लीजिएगा। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से क्या आशय है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के काल लिखिए। और इसी के साथ नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, ठीक है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और वनस्पति जगत या प्राणी जगत में अंतर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इन्हें तैयार कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे कि 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, ठीक है। तो ये रहे क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, और देख लीजिए ये क्वेश्चन है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। बांगर और खादर भूमि अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, 100% कह रहा हूँ कि आएगा ही, ठीक है। निम्न को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। नदी, पठार, पर्वतमाला, मरुस्थल, है ना, झील, इनके संकेत बनाना है आपको। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये संकेत नहीं बनाते हैं तो इनको दर्शाना है मानचित्र में। मानचित्र आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। और निम्नलिखित प्रशंसित टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि, ठीक है ना। और इसके बारे में भी चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते जाते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। और 24 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, 24 नंबर का अथवा भी दिया हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं 100% बोल रहा हूँ आपको नंबर दिलाने वाले हैं। इनको बिल्कुल नोट करके इनका आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर और घंटी के बटन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपके वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाता रहूँगा आपके लिए। तो आपको वीडियो मिलता रहेगा यदि आप सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात है कि सभी बच्चे इतना कमेंट करते हैं तो सभी का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो क्योंकि इतना जवाब देना मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी जितना हो सकेगा जवाब दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।